नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और वो यहां पर पहुंच गए। वे 26 अक्टूबर तक लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों पर चर्चा करेंगे। लखनऊ में कांग्रेस के सीनियर पदाधिकारियों और रणनीतिकारों के साथ उनकी कई दौर की बैठकें तय होंगी। इन बैठकों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी का सीनियर ऑब्जर्वर बनकर वो यहां पर आए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये दूसरा दौरा है जिसमें वो संगठन पदाधिकारियों से चुनाव के संबंध में बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अक्टूबर महीने में उत्तर प्रदेश का ये चौथा दौरा है। 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी जाने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। यहां योगी सरकार ने उन्हें हवाई अड्डे से कई घंटे तक बाहर नहीं निकलने दिया था। लखनऊ में 2 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनेताओं से अनेक दौर की चर्चा होगी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का भी दौरा है चुनावी सभा को संबोधित करने। मैं वहाँ भी जाऊँगा और 27 तारीख को। तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इस दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चिंतन और मंथन करने का दौर जारी है। वो रणनीतिकारों के साथ रणनीति बनाएंगे। अब प्रशांत द्विवेदी ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, उत्तर प्रदेश के दौरे पर है एक बार फिर भूपेश बघेल। बताया जा रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को किस तरह से स्थापित करना है, इसको लेकर प्रियंका गांधी के साथ रणनीति बना रहे हैं। और भूपेश बघेल प्रियंका गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और जिस तरह से पिछले चुनाव में काफी सफल रहे हैं उस लिहाज से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर वहां पे नियुक्त हुए हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में उनके जो लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पे है तो विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है कि छत्तीसगढ़ की अपनी तमाम समस्याएं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसान हो, बेरोजगार हो और अभी हाल ही में जिस तरह से संविदा में नियुक्त किए गए थे कोरोना काल में यहाँ पे नर्स और लोग वो भी पूरी तरह सड़कों में। लेकिन भूपेश बघेल का जो ये दौरा है पूरी तरह से राजनीतिक दौरा है। वहीं एक विवादों में भी पूरी तरह से विपक्ष जो है सवाल खड़ा कर रहा। तो निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा मंथन होना है और प्रियंका गांधी के करीबी भी माने जाते हैं, उस लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। जी प्रशांत, 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने, 2024 में केंद्र के चुनाव होने, यानी कि केंद्र की सरकार चुनी जानी है। क्या 2024 की तैयारियां में जुट गए? क्योंकि अगर देखा जाए तो टीएस सिंहदेव के साथ उनका विवाद लगातार चल रहा है। क्या उन्हें अब ये डर सताने लगा है कि कहीं सीएम की कुर्सी बचानी है तो फिर जो केंद्रीय नेता हैं कांग्रेस के उनके साथ ज्यादा रहा जाए? निश्चित तौर पर देखिए, जब भी कोई इस सीएम की कुर्सी को लेकर इस तरह से विवाद होता है किसी भी राज्य में तो वो संबंधित जो भी मुख्यमंत्री है या मुख्यमंत्री की रेस में है तो वो आला कमान के नजदीक आकर ये एक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश करता है या पब्लिक में ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि वो आज भी दिल्ली के दरबार में बहुत कद्दावर नेता है। और जिस तरह से बातचीत इस तरह से अगर कोई उठती है कि सीएम की रेस में या 2.5 साल के फार्मूले की बात करें तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आज भी दिल्ली दरबार में उनकी अहमियत बहुत होती है। और अभी जिस तरह से टीएस सिंह जो एक बार फिर से मुखर हुए हैं कि 2.5 साल के फार्मूले को लागू किया जाए और लगातार दिल्ली में डेरा डाल के रखे हुए हैं। वही कल की एक घटना जो जशपुर की घटना थी जिसको जनतंत्र ने स्पेशली उठाया था, वो बात का भी संकेत है कि कार्यकर्ताओं में भी बहुत ज्यादा असंतोष फैल रहा है। यहाँ की जो कार्यशैली है, प्रशासनिक कार्यशैली है, वो भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। तो निश्चित तौर पर जब ये संदेश नहीं रहता है कि छत्तीसगढ़ का जो है अगला सीएम का पावर सेंटर कौन है तो काम तो बहुत प्रभावित होते हैं। इस मामले में भी हाई कमान जो है चुप्पी साधे हुए और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के समर्थक जो है आए दिन आपस में लड़ते रहते हैं। तो इस बात को भी देखना होगा और निश्चित तौर पर आने वाले जो इलेक्शन का टाइम है उसका भी असर पड़ेगा।
और यही वजह है कि हालांकि अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है मुख्य रूप से रणनीति के तौर पर ये देखा जाता है, तो अभी उत्तर प्रदेश पर ही ज्यादा फोकस करता है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन ही तय करेगा कि आने वाले टाइम लोकसभा की बात करें या राज्य के इलेक्शन की बात करें तो इससे किस तरह से रणनीति अपनाई जा सकती है। जी प्रशांत, ऐसा ना हो कि दिल्ली या यूपी के चक्कर में छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के हाथ से निकल जाए, क्योंकि जिस तरह से जसपुर में घटना सामने आई है, करवदा में जिस तरह से घटना सामने आई है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां असंतोष लगातार फैलता जा रहा है, चाहे वो कार्यकर्ताओं के अंदर हो चाहे वो जनता के अंदर हो। निश्चित तौर पर देखिए, जब इस तरह से बात उठती है कि चेहरा बदला जाना है या बदलना है या उनके तरह का कोई बड़ा नेता मांग करता है कि अब सीएम को बदला जाए, तो जो अपने अपने समर्थक हैं वो पूरी तरह से डिसबैलेंस होते हैं और उनको लगता है कि हमारा नेता ही सही है। उसकी वजह से कई बार मंच पे देखा जाता है कि लोग आक्रोशित हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिसकी सरकार है यहाँ पे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बहुमत होने के बाद भी सीएम का चेहरा कौन होगा, आपस पे ही विधायकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जाता। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि जब ये देखा गया है कि 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई है, अगर यही रवैया रहा, जिस तरह से अंदरूनी इलाकों में आज जो है काम प्रभावित हो रहे हैं और लगातार सीएम का दौरा पूरी तरह से यूपी में ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ तक कि अभी जो उन्होंने अनाउंसमेंट को लेकर भी बहुत सवाल खड़े हुए, क्योंकि वही हालात छत्तीसगढ़ में है। इस तरह से राजनीतिक विखंडन की वजह से आज पूरा छत्तीसगढ़ जो है प्रभावित हो रहा है, कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल रहा है। आला कमान जो है अपने रखा हुआ है, ये स्पष्ट रूप से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि अगर आला कमान सामने आए मीडिया के सामने और कह दे कि या तो भूपेश बघेल ही सीएम रहेंगे या टीएस सिंहदेव, तो उससे स्पष्ट मैसेज जाए। लेकिन अभी भी ये वो स्थिति है कि छत्तीसगढ़ के सीएम आखिर कौन। जी प्रशांत, ये जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, ये क्या भूपेश बघेल की वजह से पैदा हो रही है या फिर जो आला कमान है कांग्रेस की उसकी वजह से असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है? क्योंकि अगर भूपेश बघेल को यूपी में उलझा के रखेगी कांग्रेस, तो ऐसा ना हो कि छत्तीसगढ़ जो कि उसका एक प्रमुख राज्य है, जो जहां पर कांग्रेस की सत्ता या यूं कहें कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस वहां पर बैठी हुई है, विपक्ष पूरी तरह से निराधार अब तक नजर आया था पिछले विधानसभा चुनाव में, वो भी उनके हाथ से ना निकल जाए। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि निश्चित तौर पर इसका असर होता है कि लगातार जो है भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में सत्ता की लड़ाई चल रही है। और टीएस सिंहदेव लगातार आपको जो है कि जब सरकार शक्ति में आई थी तो राहुल गांधी ने उनसे वादा किया था कि 2.5 साल के फार्मूले को लागू किया जाएगा। अब जबकि 2.5 साल से लगभग 3 या 4 महीने अधिक हो चुके हैं, ऐसे में आला कमान जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है कि भूपेश बघेल रहेंगे या टीएस सिंहदेव रहेंगे। और लगातार जो भूपेश बघेल का दौरा हो रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर, तो विपक्ष भी ये सवाल कर रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ही लड़ाई नहीं है, यहाँ पे विधायक मंत्री भी आपस में भिड़ रहे हैं। और अभी हाल ही के दिनों में जिस राजस्व की बड़ी बैठक हुई थी कलेक्टरों की, इसमें राजस्व मंत्री कलेक्टरों को बुलाते हैं, लेकिन उसी टाइम में भूपेश बघेल कलेक्टरों की मीटिंग ले लेते। तो इससे इसका सबसे बुरा असर अधिकारी वर्ग में भी पड़ रहा है और इसका खामियाजा सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को उठाना पड़ा, जहां उनको तबादला कर दिया गया। तो ये डिसबैलेंस, मिसमैनेजमेंट जो हुआ पूरी तरह से अधिकारियों पर भी हो रहा है, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हम किसकी सुने किसके नहीं, जिसका सीधा असर जो है काम काज पर प्रभावित हो रहा है। और आला कमान को यहाँ पे स्पष्ट संदेश लेना ही पड़ेगा कि आखिर छत्तीसगढ़ का सीएम कौन। जी बिल्कुल, ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा और ये भी स्पष्ट करना होगा कि भूपेश बघेल को अगर छत्तीसगढ़ की कमान नहीं दी जाती है तो फिर भूपेश बघेल की भूमिका क्या रहेगी दिल्ली के दरबार में। प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ के जशपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस घटना पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने स्पष्ट कर दिया है, अब बार बार उस पर सवाल उठाकर माहौल खराब नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 2.5 साल फॉर्मूले को लेकर भूपेश बघेल और टीएमसी टीएस सिंहदेव के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। लखनऊ रवाना होने से पहले मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि जशपुर में जो घटना घटी है उसे टाला जा सकता था। ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की की ऐसी घटना रोकी जानी चाहिए।
प्रभारी PL पुनिया साहब ने जो स्पष्ट कर दिया, उसके बाद ये बार बार सवाल उठा के ये माहौल ख़राब करना नहीं चाहिए और जो कुछ घटनाएं घटी है उसको टाला जा सकता था, जो कि दुर्भाग्यजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित 10 दिवसीय छत्तीसगढ़ हर्बल दिवाली मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री बघेल ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वनवासी परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में लघु वनोपजों के उत्पाद का महत्वपूर्ण स्थान है। इस पर हमें गर्व है कि लघु वनोपज संघ वन विभाग के सतत प्रयासों से राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तथा वनांचल के निवासियों का सतत उत्थान हो रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.